हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने एसएससी जीडी 2024 की स्ट्रेटजी, जिसमें मेरे 160 में से 148 मार्क्स आए। तो चलो शुरू करते हैं। मैं इसमें आपको बेस्ट सोर्स बताऊंगा कि कहां से आप पढ़ सकते हो। जैसे कि आपको पता ही है, एसएससी जीडी के लिए रोज़गार विद अंकित चैनल बहुत फेमस है, और मैं जीके के लिए भी कुछ अलग से बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से मैंने पढ़ाया था। और मैं अपने मार्क्स का रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि कितने नंबर मेरे आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। बेस्ट टीचर बताऊंगा कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, और आप भी बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सभी को वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें 39,000 पद आए हैं। तो देख सकते हो आप, सबसे अच्छा मौका अब की बार सिलेक्शन लेने का। बढ़िया वैकेंसी है स्टार्टिंग में, क्योंकि पिछली बार भी कम वैकेंसी आई थी, उसके बाद बढ़ी थी, लेकिन अब की बार स्टार्टिंग में ही 39-40 हज़ार के आसपास वैकेंसी है। तो अच्छी वैकेंसी है। उसके बाद आप सभी को पता है सिलेबस क्या है। नॉर्मल है, वही 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन जीके के, 20 मैथ के और 20 हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 60 मिनट में करना होता है। बहुत से भाई को टाइम की कमी पड़ती है, लेकिन आपको इसके लिए तो मॉक ही है। मॉक ही आपको टाइम बचा सकते हैं। जितना मॉक की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका टाइम बचेगा और जल्दी पेपर सोल्व होगा, जिससे आप दोबारा भी एक बार घूम सकते हो पूरे पेपर में। मैंने अपना पेपर लगभग 40 से 45 मिनट में सोल्व कर दिया था, क्योंकि मैंने लगभग 150 प्लस मॉक अटैम्प्ट किए हुए थे। अपने पेपर से पहले मैंने 150 प्लस मॉक अटैम्प्ट कर लिए थे। ये 4 सब्जेक्ट है, इसमें सिलेबस दे रखा है, कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं। एक बार आप इसको रीड कर सकते हो। उसके बाद ये मेरा रिज़ल्ट है जो 2024 का आया है। इसमें मेरे रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 है, और इसमें जीके में मेरे 29 नंबर है, जिसमें मैंने 16 क्वेश्चन किए थे। 32 नंबर आ रहे थे, लेकिन काट पीट के 29 बच रहे हैं। मैथ में एक क्वेश्चन गलत हो गया था, नॉर्मल क्वेश्चन था, वो भी जल्दबाजी में, जैसे वो कहते नहीं कि क्वेश्चन में नोट ढंग से पढ़ा करो, वही मिस्टेक हुई थी ये। नहीं तो इसमें 40 आउट ऑफ 40 रहते हैं। हिंदी में 33.25 कम नंबर है, मेरे को पता है, पर मैंने हिंदी पर बहुत कम ध्यान दिया था। लेकिन वही बात है, सारे सब्जेक्ट पर इक्वली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हिंदी का वो क्वेश्चन चाहिए, मैथ का और नंबर तो 2 ही मिलेंगे। तो मेरे टोटल 140 स्कोर बन रहा है, जिसमें 8 नंबर नॉर्मलाइज होकर 148 मार्क्स बन रहे हैं। और मैं बता दूं आपको, मैं राजस्थान से हूँ, ओबीसी कास्ट है। तो सभी भाई एक बार कमेंट करके बताएं कि 148 में क्या फ़ाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बता दें कि रोज़गार विद अंकित चैनल से पढ़ने के लिए बताऊंगा मैं परमार एसएससी और उत्कर्ष। इन तीनों चैनल से आप अपना एसएससी जीडी का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले हिंदी की बात करता हूँ। हिंदी की ये प्ले लिस्ट है 2025 एसएससी जीडी अवसर सीरीज हिंदी प्रैक्टिस सेट नीरज सर, इस नाम से सर्च करोगे आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी। हिंदी में आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हिंदी में नॉर्मल पूछा जाता है। बस आपको क्या करना है कि ये प्लेलिस्ट ले लेनी है पूरी, एक एक करके ढंग से प्लेलिस्ट ले लेनी। जो क्वेश्चन आपको नहीं पता हो, जैसे पर्यायवाची मुहावरे ये नहीं पता हो, इनको एक सेपरेट नोटबुक में लिख लेना है और इनको डेली रिवाइज करना है। ऐसे आप आगे आगे 1 सेट 2 सेट बढ़ते जाना और पीछे का रिवाइज करते जाना, लिखते जाना। एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट देना है। जैसे आप टेक्स्ट बुक पे मॉक देते हो, तो उस पर नीचे बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन में मतलब उसकी डिटेल दिए रहते हैं, आप उनको भी लिख सकते हो। ज़्यादा आपको बुक के चक्कर में पढ़ना नहीं है। अगर आपको बुक लेनी है तो RW की आती है, वही ले लेना, इनफ है वो हिंदी के लिए। और बाकी आप ये जो जैसे मॉक में आएगा इन क्वेश्चन को लिखेंगे, ये भी बहुत है। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी सभी बच्चों की अच्छी होती है, पर फिर भी आप मॉक दे सकते हो और एक बार इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हो, क्योंकि आपको फिर क्वेश्चन करने का आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्या क्वेश्चन करने। तो एक बार इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को लेके, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा ना मॉक पर ही ध्यान देना है। एक बार सिलेबस करके उसके बाद आपको जितना मॉक देगा ना, उतना ही आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। तो एक बार ये प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट करके उसके बाद मॉक देने हैं आपको। अब बात करें करंट अफेयर की। करंट अफेयर उत्कर्ष चैनल ये सबसे बेस्ट चैनल है करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर जीके के क्वेश्चन जो फिलहाल
कोई भी पेपर में आए हैं वो क्वेश्चन, सब क्वेश्चन इसमें रिवाइज होते रहते हैं। और करंट अफेयर का भी है, आज कोई क्वेश्चन हो गया तो वो 2 दिन बाद फिर वही होगा कि इसमें आपको पता है नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन आपके यही क्वेश्चन रिपीट होते मिलेंगे अगली क्लास में। बस आपको इसको ढंग से देखना है, डेली की डेली इसकी हैबिट बना लो कि हमें ये डेली क्लास लेनी। इससे आपके जीके का स्कोर भी इम्प्रूव होगा, करंट अफेयर का भी काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा आपका। उसके बाद बात करते हैं हम जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगता है, मैथ की बात करते हैं। आपको पता है जीके के लिए नवीन सर और मैथ के लिए राहुल तेवतिया सर बेस्ट टीचर है। लेकिन मैंने जो जीके क्लास है इसकी नवीन सर की ली थी, बट मैं अपना जीके का स्कोर में मानता हूँ मतलब 16 क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा तो नहीं है पर फिर भी 16 क्वेश्चन मेरे पिछली बार बहुत कम क्वेश्चन ठीक हुए थे। लेकिन मेरा स्कोर है परमार सर की क्लासेस देखने के बाद इम्प्रूव हुआ था। लेकिन स्टैटिक जीके के लिए तो नवीन सर बेस्ट है। जीके के लिए बेस्ट है, किसी से पढ़ लो जिसका आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे कि परमार एसएससी सर का जो सिलेबस है वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आता, तो आप नवीन सर से पढ़ सकते हो। नवीन सर भी बेस्ट टीचर है। और मैथ के तो ही अपने राहुल तेवतिया सर बेस्ट टीचर है। सर का समझाने का तरीका बिल्कुल बेसिक से होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। बहुत से टीचर है वो मतलब फास्ट करवाने के चक्कर में समझ में नहीं आता, लेकिन राहुल तेवतिया सर का ये प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी करवा देते हैं और बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं, तो आप सर से पढ़ सकते हो। उसके बाद बात करते हैं मैथ आपको कहाँ से करनी चाहिए। मैथ के लिए जो सर की एक प्लेलिस्ट है दिल्ली पुलिस की और आरपीएफ की मिक्स, मतलब ये सर्च करोगे आरपीएफ दिल्ली पुलिस परिणाम बैच की प्लेलिस्ट है। इसकी 83 वीडियोज़ है। एक एक दिन में दो एक वीडियो कैसे सेव करके इसके नोट्स बनाकर, मतलब इन क्लास को इतने अच्छे तरीके से लेना है कि आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपसे मतलब बनना चाहिए वो। ऐसे एक आध क्वेश्चन तो हो जाए पर मतलब बढ़िया अच्छे तरीके से करनी है ये वाली सीरीज़। अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लोगे ना तो मतलब जिड्डी का लेवल मैथ का इतना हार्ड नहीं होता। अब की बार तो बिल्कुल मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे। अगर किसी ने अच्छा से पढ़ रखा होगा तो बहुत जल्दी क्वेश्चन कर देगा और बहुत आसानी पेपर था। जैसे आरडब्ल्यू के मॉक में थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाते हैं सर, थोड़ा हार्ड बनाते हैं, लेकिन जो मेन पेपर आया था बहुत आसान आया था। तो आप इस सीरीज़ को लेकर फिर मेन आपको मॉक देना है। मैथ में भी वही आप सेशनल मॉक दे सकते हो। सेशनल मॉक आपको स्कोर को इंक्रीज करेगा। तो मैथ का तो यही है, ये एक बार कंप्लीट प्लेलिस्ट ले लेनी है और फिर आपको मॉक देने, और जो क्वेश्चन नहीं आए फिर वापस आकर इसी प्लेलिस्ट में उसी चैप्टर के क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस करने। अब बात करते हैं जीके की मैंने बता दिया राहुल वो नवीन सर की क्लासेस है। नवीन सर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, एसएससी जीडी से सर्च करोगे वो। अगर नवीन सर से पढ़ना चाहते हो तो वो प्लेलिस्ट एक बार कंप्लीट देख लेना, नोट्स बना लेना उसके, और आपको जितना हो सके ना उसको बार बार रिवाइज करते जाए। ज़्यादा के चक्कर में पढ़ोगे नहीं तो एक सीरीज़ भी ढंग से कंप्लीट नहीं होगी। एक सीरीज़ कंप्लीट ले लेना 30, 35, 40 क्लास की, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर होते हैं और एसएससी में सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते, तो एक उसके नोट्स बना के उसको डेली रिवाइज करना है। और जो परमार सर से पढ़ना चाहते हो, आपको पता है कि परमार सर जीके में फ़िलहाल के टाइम में बहुत टॉप के चल रहे हैं, चाहे वो CGL हो CHSL हो। बच्चे का रिव्यू भी देख सकते हो आप। तो मैंने तो सर से ही पढ़ा था। तो ये प्ले लिस्ट है जो अभी फ़िलहाल के टाइम में सर ने अपडेटेड CGL के लिए बनाई है। CGL हो चाहे GD हो, जीके क्वेश्चन किसी में चेंज नहीं होते, सबके सेम ही होते हैं। तो आप इसी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इसमें 31 क्लास, आप 31 क्लास को मैं ये कह रहा हूँ मतलब ये 31 क्लास फ़िलहाल के टाइम में 1-2 महीने में, जैसे आप 1 महीने में 30 दिन में तो ये कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद 20-25 दिन आप इनको ही पढ़ो। 30 दिन तो आप रेगुलर पढ़ते ही रहोगे, जैसे आज नोट बनाए आज पढ़े, कल बनाए कल पढ़े, और 30 दिन और लगा लो। 2 महीने में इन्हीं क्लास को इतने अच्छे से कर लो कि इनमें से कोई क्वेश्चन पूछे तो आपसे मतलब आपको पता होना चाहिए। और आगे कोई प्लेलिस्ट आती है, कोई आगे सर नई PYQ सीरीज़ करवाते हो तो आप उसको फॉलो कर लेना। मतलब जीके के लिए आप सर से जुड़े रहना, कोई आगे कुछ बताते कोई गाइडेंस देते तो वो फॉलो कर लेना। बेस्ट टीचर है जीके के लिए। आपका स्कोर मतलब 1-2 क्वेश्चन तो सभी के गलत हो जाते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं या फिर जो कभी नहीं पढ़े होते, लेकिन ये है 15+ स्कोर आप बहुत ही ईजीली कर पाओगे। तो आज की वीडियो इतनी थी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आगे किसी चीज़ की और आपको कोई पूछना हो आगे मैं और वीडियो लेकर आऊँगा फिजिकल से रिलेटेड या फिर मेडिकल से रिलेटेड कोई भी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।